नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेके क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करेंगे। साथ ही केवीएस को लेकर के अच्छी न्यूज निकल के आ रही है कि केवीएस में जिन लोगों को रोक दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2023 के निर्णय को देखते हुए उनकी नियुक्ति से रोक दिया गया था, उन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह अब संपन्न हो गई है। उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड में जो सरकार है, आखिर वो कब नींद से बाहर आएगी। इसी के इर्द गिर्द आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा होगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि एक पूर्व की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया था कि जो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 9 और 10 तारीख को आमंत्रित किया था पेपर वेरिफिकेशन के लिए एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को, जिन्होंने एनआईएस की पूर्व की भर्ती में आवेदन किया था, उनको पेपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटली पूरा होने के बाद जो एनआईएस के कैंडिडेट थे या हैं, उनको जो है नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है और हम यानी कि मैं उन अपने एनआईएस साथियों को जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि ईश्वर की अनुकंपा से और जो एनआईएस डीएलएड के लिए लीडर काम कर रहे थे उनके कार्य की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, आपकी अपनी मेहनत जिसको करने के बाद आपने केवीएस का एग्जाम क्रैक किया, उन सबको मिला लिया जाए जिसकी वजह से आपकी नियुक्तियां हुई हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि आप अपनी जो क्षमताएं हैं बच्चों के साथ क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उनका पूरा उपयोग करेंगे, बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देंगे, उनके बेहतर भविष्य निर्माण के लिए काम करेंगे, ऐसी आप लोगों से हमें अपेक्षा है। साथ ही बात करें तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में टीआरई 2 के लिए लगातार चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उसमें जो बहुत जल्दी जो टीआरई 2 में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत जल्दी जो वहाँ पे प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा और उनको जो है काउंसलिंग वगैरह उनकी होने के बाद उनकी भी नियुक्तियां मिलेंगी। ऐसी लगातार न्यूज़ेस चल रही हैं, लेकिन अगर बात करें तो स्पष्ट तौर पे अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हालांकि सरकार ने और वहाँ के जो मंत्री मिनिस्टर्स वगैरह उन्होंने ये कह दिया है कि टीआरई 2 की प्रक्रिया में शामिल होगा, तो ये तो कन्फर्म है कि वो टीआरई 2 में शामिल होगा, लेकिन इतना समय निकल गया अभी तक वो नहीं हो पाया है। ये अपने आप में एक दुख का विषय है कि जो इम्प्लीमेंट है वो जल्दी क्यों नहीं हो रहा, टाइम से क्यों नहीं हो रहा। हमारे जो एनआईएस साथी हैं टीआरई 2 वाले, उनको क्यों इतना इंतजार करना पड़ रहा है। इसी के साथ बात करें तो टीआरई 3 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश होने के बाद भी अभी तक उसमें जो राज्य सरकार है उसने कोई भी अभी कोई कदम नहीं उठाया है, कोई भी स्पष्ट तौर पे कोई ऐसा मामला नहीं आया और टीआरई 2 का मामला, टीआरई 3 का मामला भी अभी असमंजस में पड़ा हुआ है। और जिसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो कंटेप्ट का मामला भी लगा हुआ है और उसी में
जो है अब 16 तारीख को भी एक सुनवाई, महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो देखते हैं 16 तारीख को उसमें क्या निकल के आता है कंटेप्ट वाले मामले में। इसके साथ बात कर लें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हम बात करें तो अभी निर्णय को आए हुए, यानी अगर हम 10 दिसंबर की बात करें तो आज अप्रैल चल रहा है, यानी कि 4 महीने लगभग, क्योंकि आज 11 अप्रैल में आपके साथ में सामने हूँ, तो आज जो है आप समझिए 4 महीने बीत चुके हैं 10 दिसंबर 2024 का ऑर्डर आए हुए। और हम बात करें तो जो 5 मार्च का ऑर्डर आए हुए भी आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। लेकिन हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार अभी भी नींद से बाहर नहीं आई है। उसने कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया, ऐसा उसकी तरफ से कोई रुख अभी सामने नहीं आया है जिसमें वो स्पष्ट कर सके कि एनएस डीएलएड वालों की काउंसलिंग वो छठी कब कर रहे हैं। कोई उसकी डेट का आता पता अभी नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री की विभागीय अधिकारियों से 2-2 बैठक हो चुकी हैं, यानी कि लगातार 2 दिन बैठक हुई। उसके बाद भी अभी कुछ जो है, जो हम सरकार की तरफ से कहें या शिक्षा विभाग की तरफ से कहें, तो एनएस डीएलएड को लेकर के अभी कोई जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जिसको लेकर के वास्तव में एक चिंता का विषय है कि सरकार आखिर इतनी गहरी नींद में क्यों सोई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद भी उसकी नींद अभी तक नहीं खुली, और वो एनएस डीएलएड जो साथी हैं उनको अभी तक भी उनका हक, उनका अधिकार देने को तत्पर दिखाई नहीं देती। तो बस हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि जो उत्तराखंड सरकार है उसकी नींद जल्दी खुले, वो नींद से जल्दी बाहर आए। कहीं ऐसा ना हो कि उस पर भी फिर कंटेप्ट का मामला चले और तब जाके वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डंडे खाने के बाद ही या डांट खाने के बाद ही, फटकार खाने के बाद ही फिर एनएस डीएलएड को ले। तो मैं तो कहूँगा सरकार को नींद से बाहर आना चाहिए और स्पष्ट तौर पे जो है एनएस डीएलएड के लिए नीति बनानी चाहिए। और उन लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा जो 2021 से लेकर के और अब तक उन्होंने जो है अपने आवेदन करने के बाद आज भी वो इसी इंतज़ार में हैं कि जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड जो शिक्षा विभाग है, वो जो है उन लोगों को काउंसलिंग में शामिल करेगा, भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेगा और उनको जो है उनका हक, उनका अधिकार मिलेगा। जो सरकार ने बीएड प्रेम के चलते, मैं तो यही कहूँगा, जो सरकार ने बीएड प्रेम के चलते उनसे छीन लिया था 2023 में, वो उनको वापस मिलना चाहिए। और मेरी अगर आवाज़ आप लोगों के माध्यम से अगर सरकार तक कहीं पहुंच रही है तो सरकार इस पर बहुत जल्दी जो है संज्ञान ले और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है 10 दिसंबर 2024 का और 5 मार्च 2025 का, उस पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करते हुए जो हमारे एनएस साथी हैं 2020-21 की भर्ती से लेकर 2024 तक की भर्तियों में जो लोग आवेदन किए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द जो है वो उनको काउंसलिंग के बुलाए। उसके लिए चाहे वो उसमें पद सृजित करें, रहे पद बढ़ाए, क्या करना है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेगी। तो यही हमारी मांग है अपनी इस वीडियो के माध्यम से। एनएस डीएलएड कैंडिडेट होने के नाते अपने एनएस डीएलएड साथियों की तरफ से यही मांग है सरकार से कि वो जल्दी से जल्दी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है जिसके तहत एनआईएस अब किसी भी तरीके से, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी पहचान का मोहताज रह गया। आज एनएस डीएलएड पूरी तरह पूरे भारत में पूरी तरह से कंप्लीटली मान्य है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी उस ऑर्डर का पालन करते हुए इन लोगों को, जो एनएस डीएलएड साथी हैं, उन लोगों को जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें और उनका हक दिलाएं। इसी के साथ साथियों जो भी आगे अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।